Me neither. I can't look away. I'm sorry about everything, Luce. So am I. उसमें नेटफ्लिक्स सबसे ऊपर है क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने जितनी पूरी दुनिया में मूवी रिलीज होगी उससे ज़्यादा तो अकेले ही रिलीज कर दी। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं। अब ये पार्ट 1 है तो इसके आगे और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स ने बहुत सारी सीरीज रिलीज की हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 9 मैंने देखी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और आपको भी मैं सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। सबसे पहली सीरीज है लॉकवुड एंड को, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फिक्शनल लंदन शहर की, जहां पे 1980s में कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से जो भूत प्रेत है वो इंसानों के साथ रहने लगते हैं। वो क्या घटना है वो आप सीरीज के अंदर ही देखिए, लेकिन उन भूत प्रेतों की वजह से इंसान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते हैं क्योंकि ये जो भूत प्रेत है अगर किसी इंसान को छू भी ले, मात्र छू ले, तो वो इंसान तुरंत मर जाएगा। और इन भूत प्रेतों को कोई आदमी देख भी नहीं सकता, मतलब कि एक एडल्ट देख भी नहीं सकता। इनको सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, वो भी जिनके पास खास साइकिक एबिलिटी है वही इन भूत प्रेतों को देख सकते हैं। इसीलिए दो लड़के मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं जिसको लॉकवुड एंड को कहा जाता है, जिसके जरिए ये लोग बहुत सारे भूत प्रेतों को पकड़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे जो लोग भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, उनकी जान खतरे में। जिनकी कंपनी को एक लड़की भी ज्वाइन करती है, जिसके बाद आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। मैंने इस सीरीज को देख रखा है, मुझे काफी पसंद आई, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। और आप भी इस तरीके की सीरीज अगर देखना पसंद करते हैं तो आपको भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इस वीडियो की सभी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। द नाइट एजेंट, जो कि एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर सीरीज है और इसका सीजन 2 2024 में आएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ये सीरीज काफी अच्छी है, इसका सीजन 2 भी आने वाला है। सीरीज की अगर स्टोरी की बात करें तो कहानी दिखाई एक लो लेवल FBI एजेंट की, जिसको व्हाइट हाउस के बेसमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे एक फोन होता है। उस फोन के आगे इसको हर समय रहना रहता है और इसको नाइट जॉब दी जाती है कि रात में इसको उस कॉल को उठाना है जिसपे कभी कोई फोन आता ही नहीं है। ये नॉर्मल काम करता रहता है, बट एक दिन उस पर कॉल आता है एक लड़की का जो कि मदद मांगती है क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। तुरंत मदद के लिए जाता है, उसकी मदद करता है और उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, मतलब कि बहुत हाई क्लास लोग पड़े हुए हैं जिनका कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों से है। अब वो लोग क्यों इस लड़की को मारना चाहते हैं और ये कैसे उसको बचाता है, वही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सुनने में आपको कॉन्सेप्ट सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, बिलीव मी। अगर आपको जैक रायन जैसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस भी है जिसमें एक बहुत बड़े अमीर आदमी के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा भी, कैसे उस आदमी को बेकसूर साबित करता और कैसे वो वकील मरा जिसके केस इसको मिले और इसकी जान के पीछे कौन बड़ा है, इस सारी चीजों के जवाब आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। 23 में रिलीज हुआ, इसीलिए मैंने इस पूरी सीरीज को कवर किया। जिन लोगों ने इसका एक भी सीजन नहीं देखा वो इस सीरीज को जरूर देखें, दोनों सीजन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट शो है द डिप्लोमैट, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। जिन लोगों को ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। मैं करंट अफेयर्स जियो पॉलिटिक्स की बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, जबकि मैं कोई UPSC की तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जिन लोगों को ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि सीरीज़ के अंदर एक अमेरिकन डिप्लोमैट है जिसको भेजा जाता है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है क्योंकि इनका एक शिप होता है जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, वो सब के सब मारे जाते हैं क्योंकि इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका, ईरान, रशिया और साथ में इंग्लैंड के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई है। बहुत ज़्यादा ये लोग एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस इस समय चल रहा है जिसको रोकने की जिम्मेदारी इस डिप्लोमेट के ऊपर है। अब किसने वो ब्लास्ट किया है, कौन सा क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होगी, वो सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। काफ़ी अच्छी सीरीज है, वेल रिटन है और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। शुरुआत से लेकर एंड तक हुक करके आपको अपने साथ ही सीरीज रखेगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट सीरीज है बीफ। अब जिन लोगों को ड्रामा सीरीज देखना पसंद है और कॉमेडी ड्रामा खास तौर पे देखना पसंद है उनको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कहानी दिखाएगी एक कोरियन लड़के की जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, घर के छोटे मोटे काम करता है, और एक साथ में लड़की होती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर होती है, अपने पति के साथ नॉर्मल जीवन जी रही होती है। बट एक दिन इन दोनों का एक्सीडेंट होता है, मतलब कि रोड रेज वाला केस होता है, सड़क पे ये दोनों मिलते हैं और वहां से इनकी दुश्मनी शुरू होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं। और बदला लेने के लिए किस हद तक चले जाते हैं वो आप जब देखेंगे ना आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन
ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा हंसाती भी हैं, बहुत ज़्यादा मजा भी आता है आपको इस सीरीज़ को देखते हो। मतलब कि एक डार्क कॉमेडी सीरीज़ है जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को मिले हैं 8.0 IMDb पर, और ये सीरीज़ मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों को जिन लोगों को कॉमेडी ड्रामा या ड्रामा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीरीज़ है वेडनेसडे। अब इस सीरीज़ को कौन नहीं जानता। अगर आपने एडम्स फैमिली की मूवीज सीरीज़ जो भी है देख रखी है तो आप लोग वेडनेसडे के बारे में तो जानते होंगे, और नहीं जानते तो उसके बाद भी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे इस लड़की का डांस तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसको हर कोई डेफिनेटली जानता ही होगा। लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल आपको इसका रिव्यू दे दूँ। कहानी दिखाई गई एडम्स फैमिली की एक लड़की की जिसको एक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन वो लेना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली प्रेशर में वो वहाँ पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाती है वहाँ पर कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि इसके ऊपर हमला हो रहा है। ये एक मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इसको वो चीजें पता लगे, लेकिन ये लड़की डरती बिल्कुल भी नहीं है, ये मिस्ट्री को सॉल्व करके ही रहेगी। तो क्या कुछ मिस्ट्री है, क्या कुछ होता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। काफी अच्छी सीरीज है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका सीजन 2 भी 2024 में आने वाला है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10